क्या मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ रहा है? क्या इस बढ़ते तनाव का असर जो है वो भारत की जेब पर पड़ सकता है? क्या दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन अचानक से संकट में आ सकती है? और क्या भारत ने इस खतरे को भांपते हुए पहले से ही अपना एक नया विकल्प तैयार कर लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। आज बात उस समुद्री रास्ते की करेंगे जिसे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। इसकी चर्चा हाल के दिनों में बहुत ज्यादा चल रही थी। हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद जो है ईरान का ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और ये वही समुद्री मार्ग है जिसके जरिए दुनिया का एक बड़े हिस्से का कच्चा तेल एलएनजी एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। भारत भी इससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और खाड़ी क्षेत्र से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के जरिए भारत पहुंचता है। और यही वजह है कि जब भी समुद्री मार्ग पर संकट की आशंका बढ़ती है, भारत समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ जाती है। हालांकि अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितता ने दुनिया को वैकल्पिक रास्तों और नए रणनीतिक साझेदारों की तलाश के लिए मजबूर जरूर कर दिया है। इसी बीच भारत और ओमान के बीच एक आर्थिक समझौता लागू हुआ है। 1 जून 2026 से भारत और ओमान के बीच कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA लागू हो गया है। इसके तहत भारतीय उत्पादों को ओमान के बाजार में बड़ी राहत मिलने वाली है। ओमान ने भारतीय वस्तुओं के लिए अपनी 98% से अधिक टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी फ्री पहुंच देने की सहमति जताई है। सरल शब्दों में कहें तो भारत से ओमान जाने वाले अधिकांश उत्पादों पर अब या तो बहुत कम टैक्स लगेगा या फिर बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस समझौते का स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से क्या संबंध है? दरअसल ओमान की भौगोलिक स्थिति उसे खाड़ी क्षेत्रों के कई अन्य देशों से अलग बनाती है। ओमान के कुछ प्रमुख बंदरगाह जैसे सीधे अरब सागर और गल्फ ऑफ ओमान के किनारे स्थित हैं। यानी कई मामलों में व्यापार और समुद्री गतिविधियों के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर जो निर्भरता है वो अपेक्षाकृत कम हो सकती है अगर ओमान से ये समझौता फाइनल होता है तो। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर चिंतित है, तब ओमान का महत्व तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलने की उम्मीद है। इंजीनियरिंग सामान, दवाइयां, कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, समुद्री उत्पाद, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टरों के लिए ओमान का बाजार पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर फूड सेक्टर की हम बात करें तो फायदा और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। भारतीय शहद, काजू, बेकरी उत्पाद, चॉकलेट, मिठाइयां, डेयरी उत्पाद, मिनरल वाटर, फ्रोजन फिश व अन्य खाद्य उत्पादों को ड्यूटी फ्री पहुंच मिलने की संभावना है। अब इसका मतलब यह है कि भारतीय कंपनियां कम लागत पर अपने उत्पाद को ओमान में बेच सकेंगी और इससे भारतीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी मजबूती मिल सकती है। फार्मा सेक्टर के लिए भी ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत दुनिया के बड़े जेनरिक मेडिसिन निर्माताओं में भी शामिल है। मिडिल ईस्ट का बाजार लंबे समय से भारतीय दवा कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अब प्रक्रियाओं को आसान बनाने से भारतीय दवा कंपनियों को बाजार तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिल सकती है। ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से भी ओमान भारत के लिए एक अहम साझेदार है। भारत ओमान से कच्चा तेल, LNG और उर्वरकों सहित कई जरूरी वस्तुओं का आयात करता है। ऐसे समय में जब वैश्विक ऊर्जा बाजार लगातार अस्थिर बना हुआ है, तब ओमान के साथ मजबूत होते रिश्ते भारत के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह देखे जा रहे हैं। ये समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसके तहत भारतीय प्रोफेशनल्स को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स, हेल्थ केयर एक्सपर्ट और अन्य पेशेवर लोगों के लिए भी ओमान में अवसर बढ़ सकते हैं। यानी ये समझौता सिर्फ सामानों का नहीं बल्कि सेवाओं और रोजगार के नए अवसरों का भी रास्ता खोलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और ओमान के बीच हुआ ये CEPA का सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है। ये ऐसे समय में सामने आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे माहौल में भारत ने ओमान के रूप में एक ऐसा साझेदार चुना है जो व्यापारिक फायदों के साथ साथ रणनीतिक भरोसा भी देता है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले वर्षों में भारत इस साझेदारी को आर्थिक और रणनीतिक रूप से कितना सफल बना पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।